हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 24 तारीख को आपका पेपर है और पूरी प्लेलिस्ट उम्मीद करते हैं आपने देख ली होगी। सब कुछ आपका कंप्लीट है सर, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च करवाई हमने सर, ठीक है। और हमने आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस और जैसे हम लोग कहा करते थे मुहावरे और लोकोक्तियां, और साथ ही साथ कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भाई इकट्ठे कर रहे हैं सर, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे यही आएंगे, ये बात याद रखना भाई, ठीक है। ये इनमें से आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन जो आपने सब पढ़ रखे हैं अब ये टाइम है एक प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आपको देखना है बैठ के कि इनमें ऐसा कौन सा है जो आपको नहीं आता है, क्योंकि ये सारे वो हैं जो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बार पेपर में आए हुए हैं भाई, ठीक है। तो इन्हें आपको देखना है बैठ के। उसके लिए आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे आप जाके बी डिकेडेंट 12 सर्च करेंगे और ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी सर, ठीक है। फिर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे, बाकी आपको घर पे बैठ के पढ़ना है सर, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पहला एट लार्ज, तो हमने यहां पे हिंदी भी लिखवा दी है प्रॉपर, ठीक है। अब तो चीजें ऑब्जेक्टिव होती है तो काम आसान हो गया। एट लार्ज का मतलब होता है भगौड़ा होना, ठीक है। यानी पर्सन हु हैज एस्केप्ड एंड नॉट कैप्चर्ड, यानी वो व्यक्ति जो भाग गया। एस्केप मतलब भागना और कैप्चर्ड मतलब पकड़ा जाना, यानी वो व्यक्ति जो भाग तो गया लेकिन पकड़ा नहीं गया भाई, ठीक है। तो द रैट वी कॉट लास्ट नाइट इन द केज इज एट लार्ज, यानी जो चूहा हमने पिछली रात पकड़ा पिंजरे में वो भाग गया और दोबारा पकड़ा नहीं गया भाई, ठीक है। बियर विद, सबको पता बियर मतलब सहन करना, तो हैव पेशेंस विद, यानी सहन करने की क्षमता। पेशेंस का मतलब क्या होता है, एक लोग होते हैं केश कंबली नाम होता है जिनका। केश कंबली को पता क्या कहते हैं, केश कंबली का मतलब होता है वो लोग केशों से बने हुए, बालों से बना हुआ कंबल पहनते हैं। उससे क्या होता है, क्षमता बढ़ती है लोगों की। क्षमता कैसे बढ़ती है, यानी सरल भाषा में कहें तो जब ठंड होती है तो वो कंबल पहनोगे तो ठंड और ज्यादा लगेगी, गर्मी होगी तो और ज्यादा गर्मी है। उन्हें केश कंबली बोलते हैं, यानी सहन करना, पेशेंस, धैर्य। और केवल वही चीजें नहीं सहन करना, कोई सामने से गाली बक रहा है, महात्मा बुद्ध टाइप लोग, उन्हें तुम देते रहो हम लेंगे ही नहीं गाली, तो तुम्हारे पास ही रहेगी। तुमने हमें लड्डू दिया, हमने नहीं लिया तो किसके पास रहा, तुम्हारे पास। भाई से तुमने गाली दी, नहीं लो, तुम्हारे पास ही, अब देते रहो बैठ के। तो सहन करने की क्षमता होनी चाहिए सर, ठीक है। ब्रेकआउट मतलब होता है स्टार्ट सडनली, अचानक से फैलना, या फिर ब्रेकआउट टूट जाना, अचानक से फैल जाना, इस तरीके की चीज है सर, ठीक है। बेड ऑफ रोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सिचुएशन ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के पल, उसे हम लोग बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। अ फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है, यानी कंपेनियन इन गुड टाइम्स, सुख का साथी। दुख आ गया तो छोड़ के भाग गया भाई, ठीक है। बाय लीव्स एंड बाउंड्स, यानी वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। एट डैगर्स ड्राउन बहुत इंपॉर्टेंट है। होस्टाइल, कटु शत्रुता होना, कटु मतलब नहीं जाहिर दुश्मनी करता, अंधाधुंध दुश्मनी, उसे बोलते हैं एट डैगर्स डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट आ स्ट्रेच, पहले तो ये सारे मोस्ट वांटेड है भाई, तो इन्हें आप एक बार देख लें। हम ये नहीं कर रहे इनमें से आ जाएंगे, लेकिन रिवीजन के टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हमसे छूट रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज छटवाई गई, ठीक है। बाकी जो पूरी वारी हमारी प्लेलिस्ट है अभी भी नहीं देखी है, परसों पेपर है, अभी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक डाल देंगे, देख डालो पूरा भाई। एट आ स्ट्रेच, ठीक है, यानी लगातार, ठीक है भाई। उसके निप इन द वर्ड चेक इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ही नष्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद पिक होल्स इन, टू फाइंड फॉल्ट, गलतियां निकालना, ठीक है। बैग एंड बैगेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोरिया बिस्तर सहित, विद ऑल योर बिलोंगिंग्स। डैगर्स ड्राउन, वही आ गया, पक्की दुश्मनी देखिए दोबारा से आ गया। अ रेड लेटर्स डे, मेमोरेबल दिन, कोई यादगार दिन है आपका तो उसे बोलते हैं रेड लेटर्स डे। एट वंस फिंगर्स एंड, यानी पूरी की पूरी जानकारी होना सामने वाले का। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, ठीक है भाई। टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज मतलब अपने झूठे स्वर्ग में जीना, तो मूर्खतापूर्ण इच्छा करना, एक तरीके से कहते हैं सर, ठीक है। एन एप्पल ऑफ वंस आई, यानी बहुत ज्यादा प्यारा, ठीक है। समवन लव्स वेरी मच। एट 6 and 7, यानी तितर बितर, ठीक है। टू एंड फ्रो, यानी इधर उधर। अ लेम एक्सक्यूज मतलब झूठा बहाना। अ चाइल्ड्स प्ले मतलब सरल काम, इजी टास्क। गेट रेड ऑफ मतलब छुटकारा माना, थ्रो अवे, ठीक है, इस तरीके की चीजें। हरक्लम टास्क मतलब बहुत कठिन काम, डिफिकल्ट वर्क, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें एक आपको लिख के आएगी और एक आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो फिर आप आराम से लिख लोगे, पहचान लोगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सर्वे सर्वा बोलते हैं इसे, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग यानी लिखित, ठीक है, इस तरीके की चीजें। तो इन्हें हुई एंड क्राई, शोरगुल, ग्रेट नॉइज। फेयर एंड स्क्वायर,
ईमानदार, ठीक है, तो ये है। उसके बाद वन वर्ड, ये भी हमने आपको लगभग करा रखे हैं, ठीक है, सारे करा रखे हैं। उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर पढ़ें, जैसे एक ऑडियंस है, ठीक है, एरोनॉटिक्स जो एरोप्लेन उड़ाने की साइंस होती, सब कराया हुआ है। एथीस्ट मतलब क्या होता है, जो भगवान में भरोसा नहीं करता, और थीस्ट वो होता है जो भगवान में भरोसा करता है, यानी आस्तिक और नास्तिक। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हम लोग बोल देते हैं, लेकिन रियलिटी तो आस्तिक उसे कहा जाता है जो वेदों में भरोसा करता है, वो आस्तिक, जो नहीं करता है वो नास्तिक, ठीक है भाई। उसके बाद वन हु, यहां पे देखिए कहां पहुंच गए, बहुत सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, बुक बार है, ऑटोबायोग्राफी, यही ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट। जब कोई व्यक्ति अपनी किताब खुद ही लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लिस्ट होती है उसे कैटलॉग कहते हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं जिन्हें आप देखिएगा, ठीक है। और बाकी जैसे डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं, जैसे ऑडियंस, एथिस्ट, कैटलॉग, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, कंटेम्पररी, कंटेम्पररी के बाद डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, डिक्टेटर, ठीक है, डाइवोर्स, पता ये तलाक होता है, ठीक है, एक्सटेम्पोर, बहुत अधिक, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत अधिक का मतलब, एक्सटेम्पोर का मतलब नहीं कभी बोलना पड़ जाए बिना किसी प्रिपरेशन के, कोई भाषण आसन देना पड़ जाए, इस तरीके की चीजें सर, ठीक है, पढ़ देना है। टू स्पीक विदाउट प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, यानी बोलना पड़े बिना किसी प्रीवियस प्रिपरेशन के, प्रीवियस थॉट के, ठीक है। फैटलिस्ट, भाग्यवादी, ठीक, भाग्य में मानने वाला। इलीगल, बिल्कुल। इनक्रेडिबल, जिस पे भरोसा ना करा जा सके। इनएसेसिबल, जिस तक पहुंचा ना जा सके। और एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, ठीक है भाई। तो ये कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरे भाई केवल इनके भरोसे मत जाना। ग्रामर में एक दिक्कत यह है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, उसके बाद भी जो है फंसने में दिक्कत होती है, लेकिन पूरी प्लेलिस्ट अगर आपने कायदे से देख रखी है, ये रिवीजन के तौर पे आपके लिए आ रहे हैं। पीडीएफ, आप वीडियो नहीं देखी कोई बात नहीं है, केवल इतना काम करो, पीडीएफ जो भी है उसे फटाफट बढ़ा के देख लो, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो छूट रही है हमसे, एक बार नजर डाल लो, क्योंकि पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो आपकी नजर में होगा, तो फिर आप आराम से टिक लगा पाओगे। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए BD Cadent 12th, ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।